चंद साहब, पहले तो ये बताएं, आपने सवाल सुन लिया था वैसे मेरा, लेकिन 27वीं तरमीम की आमद है जी। देखिए जी, आपने जो 24वीं तरमीम की 27वीं तरमीम की बात की है, तो अभी तो फाइनल नहीं हुआ कि 27वीं तरमीम का कोई ड्राफ्ट जब हमारे पास आएगा तो फिर उसके ऊपर देखेंगे कि उसको पास होना है या नहीं होना, और उसका क्या इस जमहूरियत को, इस आवाम को क्या फायदा होता है। अभी तक तो कोई पीपल्स पार्टी के साथ ड्राफ्ट कभी शेयर नहीं किया गया। एक बात तो ये, दूसरा है कि मौलाना साहब तो पीपल्स पार्टी के तो मौलाना साहब से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और आइंदा भी रहेंगे, और हमने कोशिश की है हमेशा पोलिटिकल जमातों को आप बोल लेने की, और हमारी बराबरी होती है। पोलिटिकल जमातें अपना अपना नजरिया होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम आपस में बातचीत करेंगे तो ये मुल्क के फायदे में होगा और ये निजाम के फायदे में होगा। और जो लोग आज दर्जी का वगैरह करेंगे, अब हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जो कहते हैं कि बातचीत नहीं करनी की, डायलॉग नहीं करना, मैं समझता हूँ वो मुल्क कौम के साथ कोई वफादारी या मुखलिसपन नहीं होता। सही है, बिल्कुल सही है। कामरान साहब, अभी एक सवाल जो उठा है ना, वो जो नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम के जो नताइज बरामद हुए हैं, जुडिशल कमीशन उसके तहत जजेस का लगाया जाना, जाहिर है आपके जहन में जब तरमीम कर रहे थे खाका होगा, क्या वो खाका और अमली तौर पर जो हुआ है ये दोनों सिंक करते हैं? यानी आप मुतमईन हैं 26वीं तरमीम के नतीजे में जो बरामद होने वाले नताइज से? वैसे पीटीआई कितनी सादी है। ये जो जुडिशल कमीशन बना है उस 26वीं तरमीम के नतीजे में, उसमें पीटीआई के लोग हैं या नहीं हैं? 2 मेंबर है। और उसका उसमें जो है वो पीटीआई वाले नून के साथ मिल के बाज़ जगहों पे उनके वोट जो है ना किसी एक की फेवर में आ जाते हैं। और ये इतने सादे हैं गरीब कि जिस वक्त वो चीफ का मामला था उस वक्त जो है ना वो बजाय कि अपोज करने के ये इन्होंने बाइकाट करना मुनासिब समझा जब चीफ साहब वाला मामला था। और उसके बाद जब आया बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट का मसला, तो उसके बाद ये सारे स्टेप हुए। और उसके बाद मुसलसल मौजूद है। ये दरख्त जो है वो काफिर है मगर उसका फल जो है वो मुसलमान है और वो फल जो है ना उसमें इन्होंने शिरकत करनी है। वो उसमें वो कोई बुरी बात नहीं है 26वीं तरमीम का ये जो फल है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये जो कंट्राडिक्शन है, इस कंट्राडिक्शन को निकालें उसमें से। सही है। अगर ये बुरी है फिर एक और इसको और एंगल से लीजिए जी। तरमीम हुई अक्टूबर में, अक्टूबर तक जो है ना आप देख लीजिए कि ग्रेडिंग जो कोर्ट्स की होती है उसमें पाकिस्तान किस नंबर पे 140 के आसपास है। अगर उसके बाद 140 से नीचे चला गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 26th अमेंडमेंट ने इसको खराब किया। और अगर इससे उसी जगह पे खड़ा है तो इसका मतलब है कि वही जो है ना फिर ना खराब हुई है ना अच्छी हुई है। वैसे वो हमला का फैसला जो है वो ठीक था, वो तो 26वीं तरमीम से पहले का था ना। वो पनामा वाला फैसला तो बहुत आला किस्म का फैसला था, वो भी तो 26वीं तरमीम से पहले का था ना। इस तरह से बहुत सारे लेकिन ना सही हुई है ना खराब हुई है, लेकिन इसके नतीजे में आने वाले अदालती जो फैसले हैं ये महज इत्तफाक है कि इससे हुकूमत को फायदा हुआ है, जैसे रिजर्व सीट्स वाले फैसले हैं। या पहले भी इत्तफाक था ना, इससे पहले भी इत्तफाकात होते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी के मफाद में इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले भी तो मफाद। मगर इसमें एक और जाविये से मगर हम एक चीज को याद रखते हैं, एक चीज को भूल जाते हैं ना। आप पूरे पेज को सामने रखिए, इससे पहले क्या हो रहा था और इससे बाद क्या हुआ। आप पीटीआई की गवर्नमेंट से ले लीजिए, ना जाइए जस्टिस मुनीर तक, आप पीटीआई गवर्नमेंट से ले लीजिए, उसमें मुतनादे फैसले उठाइए, उसको देखिए, उसके बाद आज के बिल्कुल है उसकी भी लिस्ट मौजूद है। साकिब निसार साहब के कुछ फैसले मुतनाज़े हैं, उमर अता बंदयाल साहब के फैसलों पर भी सवाल उठते हैं। चंद साहब, एक एंगल और भी तो है इसको देखने का, और वो ये है कि बिलावल साहब एक जिस चीज को एडवोकेट करते थे कि भाई चूंकि केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है और हम पेंडेंसी को खत्म करने के लिए चाहते हैं कि आईनी बेंच बने ताकि ये आइन से रिलेटेड काम ये वाला बेंच करे और बाकी फैसले सुने। अब 1 साल होने को है, तकरीबन 1 साल में एक केस कम नहीं हुआ, पेंडेंसी जो केसेस की है 57,000 वो वहीं की वहीं बरकरार है। तो इससे वो जो बेसिक इंटेंशन थी बिलावल साहब की वो तो हासिल नहीं हुई सर, उससे फायदा नहीं हुआ। देखिए जी असल भाई, जो रिफॉर्म है ना, रिफॉर्म तो कभी नहीं रुकनी चाहिए जी। पीपल्स पार्टी का तो बड़ी सीधी सी बात थी कि जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार इफ्तिखार चौधरी की सूरत में
हुकूमतों पर चढ़ दौड़ती थी और जमहूरियत का कला कम करने के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। हम सुप्रीम कोर्ट को भी पेंडेंसी तो जजेस ही खत्म करनी है। हमने तो जजेस की तादाद बढ़ाई है। जजेस की तादाद बढ़ाने के बावजूद अगर पेंडेंसी खत्म नहीं होती या इंसाफ नहीं लोगों के साथ होता तो इसमें बिलावल साहब का या पीपल पार्टी का कसूर तो नहीं है, ये तो जजेस का इम्तिहान है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चाहिए कि आप रिफॉर्म करें जी। लोगों का यकीन जानिए, लोगों का इत्मीनान उठता जा रहा है अदलिया पर से। आप देखें पंजाब में भी मावरा अदालत कत्ल होते हैं तो लोग क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए कि जुडिशरी फैसले ही को नहीं कर रही। सिविल जजेस, सेशन जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फैसले ही नहीं हो रहा है। तो लोगों का तो इस अदालतों से इत्मीनान ही उठता जा रहा है जी। जब लोगों का अदालतों से इत्मीनान उठ जाएगा तो फिर जजेस आप तादाद बढ़ाएं या घटाएं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को की ये जिम्मेदारी है कि हम रिफॉर्म्स का दरवाजा बंद ना करें, मजीद रिफॉर्म्स करें ताकि अवाम को फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लास्टली मुझे ये बता दें न्याजी साहब के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का दावे के बारे में आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? वो कहते हैं कि जी पीटीआई ने कई दफ़ा मुझसे रब्ता किया कि नून लीग से सुलह करा दें, सालिसी का किरदार अदा करें, मगर मैंने कहा कि पहले इमरान खान से पूरा मैंडेट लेकर आओ बातचीत करने का। तो जमात इस्लामी से रब्ता करना पड़ गया पीटीआई को, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। हाफिज़ साहब ने बताई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुझे भी आप ही बता रहे हैं, मुझे बतौर तर्जमान ये बात नहीं पता। अच्छा, कि खान साहब ने कभी नहीं कहा कि हाफिज़ साहब के पास जाएं? नहीं, कभी भी नहीं कहा। मेरी उससे जब भी मुलाकात हुई है, आपकी मुलाकात नहीं हो रही? हाँ, मुलाकात हो जब सकता है मैसेज से आपको कहा हो। जो मुलाकात हुई है उसमें नहीं हुआ। मैं वैसे एक मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, नहीं ऐसी नहीं हुई कोई मुलाकात में कि मुझे ठीक कहा चंद साहब ने कि लोगों का जो मेन है ना अदलिया पे एतमाद उठता है। अभी जैसे मावरा अदालत कत्ल जो बहुत ज्यादा पंजाब बढ़ गया, पंजाब में हो रहा है, फिर क्या अदलिया की। फिर दूसरी बात यह है कि एक इस तादाद बढ़ाने से 34 जज आपके सुप्रीम कोर्ट के हो रहे हैं, 34। एक जज हाई कोर्ट का इस टाइम जो है, अब तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ी है, चलो बढ़नी चाहिए असम्बली के मेंबरान की, चेयरमैन सेनेट। एक जज 26 लाख पे लेता है और पर्क्स जो हैं उसमें भी इतने लेता है। तो आपका तो काम है डिलीवर करना, इंसाफ करना और लोगों को इंसाफ देना। बिल्कुल सही है, अदलिया का इम्तिहान है बुनियादी तौर पर। जुडिशियल कमीशन का है, उसमें मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन ये बात ठीक है कि इंटेंशन अगर ठीक भी हो कोई तरमीम लाने के पीछे, अगर वो नताइज बरामद ना करी हो तो शायद फिर से बैठ के सोचना चाहिए सारे अजहान को कि क्या होना चाहिए। शायद उसके नताइज बरामद नहीं हुए, कोई और हल होगा।